नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं आपके साथ तान्या। क्या हुआ जब संसद मुंह छुपाकर घूम रहे अचानक पहुंचे महाराष्ट्र? कैसे शाह के महाराष्ट्र पहुंचते ही सड़कों पर जमा हो गए कांग्रेसी और कैसे विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्होंने दिया भाषण? दोस्तों, एक तरफ जहां दिल्ली में छात्रों के साथ हुआ अत्याचार और पुलिस बर्बरता को लेकर अमित शाह को लेकर रोजाना संसद में घेरा जा रहा है, लेकिन विपक्ष का सामना करने के बजाय संसद में छुपन छुपाई खेलते हुए नजर आए। इस बीच उनके घर के बाहर भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया, जिससे कि उनके खिलाफ हो रहे प्रदर्शन उनके घर तक ना पहुंच जाएं। लेकिन जैसे ही खबर मिली कि अमित शाह पुणे पहुंच रहे हैं, राहुल गांधी के बब्बर शेर पुणे की सड़कों पर उतर गए और अमित शाह के इस्तीफे की मांग करने लगे। इस विरोध प्रदर्शन के बीच अमित शाह जब पुणे पहुंचे तो बड़ा हल्ला हो गया। वहीं मंच पर पहुंचने के बाद शाह ने भी अपने तेवर खूब दिखाए। उन्होंने कहा कि ये देश सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के रास्ते पर चल पड़ा है और अब उसे कोई वापस नहीं ला सकता। वहीं इस इवेंट में शाह द्वारा सम्मानित किए जाने के बाद NSA अजीत डोभाल ने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि आजादी का मतलब मनमानी नहीं है। तो कैसे शाह के पुणे पहुंचने पर मचा बवाल और पुणे पहुंचकर क्या बोले अमित शाह, सब बताएंगे हम आपको इस खास रिपोर्ट में। दोस्तों, जिस तरीके से विपक्ष ने अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, उसे अमित शाह डर के साए में जी रहे हैं। वरना सोचिए, जो हर बार विपक्ष के आरोपों का जवाब आक्रामकता से देते थे, वो इस बार सामने क्यों नहीं आए? विपक्ष संसद के बाहर प्रदर्शन करता रह गया। अमित शाह गायब क्यों है का बैनर लेकर संसद के बाहर सवाल पूछता रहा, लेकिन शाह सदन में पेश नहीं हुए। संसद आए, लेकिन कब आए और कब निकल गए किसी को नहीं पता लगा। इसी बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन किया और शाह के इस्तीफे की मांग की, लेकिन पुलिस ने उन्हें डिटेन कर लिया। इसके बाद शाह के आवास के बाहर भी भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया और उनकी सुरक्षा भी बढ़ा दी गई, जिससे साफ संकेत मिलते हैं कि दूसरी पार्टी को तोड़ने में माहिर खुद शाह की कुर्सी हिलने लगी है। वहीं इस बीच जैसे ही खबर सामने आई कि अमित शाह महाराष्ट्र के पुणे पहुंचने वाले हैं, तो महाराष्ट्र कांग्रेस ने भी ऐलान कर दिया कि वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेगी, जिसके बाद भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। खबर आई कि पुणे पुलिस ने शाह के कार्यक्रम को देखते हुए बीती रात से युवा कांग्रेस के कई पदाधिकारियों को उनके घरों से उठाकर हिरासत में ले लिया। इसको लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि देश के गृह मंत्री, जो खुद को बहादुर सरदार मानते हैं, लेकिन हकीकत में संसद से भागने वाले साबित हुए, आज पुणे पहुंचे हैं। आगे बताया कि जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए कायराना हमले के विरोध में कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करने जा रही है, लेकिन इससे घबराकर केंद्रीय गृह मंत्री ने पुणे पुलिस का इस्तेमाल विपक्ष की आवाज दबाने के लिए किया है। आरोप है कि बीती रात से युवा कांग्रेस के कई पदाधिकारियों को उनके घरों से उठाकर हिरासत में लिया गया है। आगे बताया कि 14 घंटे से ज्यादा समय बीत जाने के बाद उन्हें रिहा नहीं किया गया। इतना ही नहीं, उनके मोबाइल फोन भी कथित तौर पर जब्त कर लिए गए। महाराष्ट्र कांग्रेस ने लिखा कि आखिर ये कैसा बहादुर सरदार है जो विपक्ष की आवाज से डरता है। पुणे की जनता इस कार्रवाई का जरूर करारा जवाब देगी। इस पोस्ट के बाद पुणे पुलिस ने और सुरक्षा बल तैनात कर दिया, लेकिन इस बावजूद कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और उन्होंने अमित शाह गो बैक के नारे लगाए। अब देखिए, एक तरफ जहां कांग्रेस ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया, तो वहीं इस प्रदर्शन में केंद्रीय गृह मंत्री ने पुणे में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया। इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। इस मौके पर शाह ने डोभाल की जमकर तारीफ की और कहा कि 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिए गए हर बड़े राष्ट्रीय सुरक्षा फैसले के पीछे डोभाल की अहम भूमिका रही है। जब मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, उन्होंने सबसे पहला अपॉइंटमेंट प्रधानमंत्री के नाते किया था, तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी का नहीं किया था,
अजीत डोभाल जी के एनएसए के रूप में चयन करने का काम किया। और मोदी जी के कालखंड का जब भी इतिहास लिखा जाएगा, आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा की कोई मीमांसा करेगा तो स्पष्ट रूप से अजीत डोभाल जी के लिए उसको एक स्वर्णिम पृष्ठ रिजर्व रखना पड़ेगा, इसमें किसी को संशय नहीं। मोदी जी गुजरात में थे तब से चर्चा करते थे कि इस देश की विदेश नीति में रीढ़ की हड्डी का अभाव दिखाई पड़ता है। जब वो प्रधानमंत्री बने, मैंने पहले पार्टी के अध्यक्ष के रूप में और इनके कैबिनेट के साथी के रूप में बारीकी से देखा है। आज भारत की विदेश नीति रीढ़ की हड्डी वाली विदेश नीति बनी है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। हमने सम्मान के साथ दुनिया में हमारा स्थान मजबूत किया है और मोदी सरकार ने ये जो अचीव किया है उसमें भी अजीत डोभाल जी का बहुत बड़ा योगदान है। अब देखिए, एक और जहां शाह ने अजीत डोभाल की जमकर तारीफ की, तो अजीत डोभाल ने भी शाह का कर्ज उतार दिया। 81 साल की उम्र में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की जिम्मेदारी संभाल रहे अजीत डोभाल ने युवाओं के हाल के आंदोलन के बाद टिप्पणी की। पुणे में अमित शाह के हाथों लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रहण करने के बाद अजीत डोभाल ने कहा कि आज के युवा शायद ये मान लें कि भारत हमेशा से ही वैसा रहा है जैसा अभी है, या वो आजादी का मतलब सिर्फ अपनी मर्जी का काम करना समझ बैठे। लेकिन आजादी का असली मतलब ये नहीं है। डोभाल ने जब ये टिप्पणी की तो मंच पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और दोनों डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार उपस्थित थे। भारत अभी वहां नहीं पहुंचा है जहां उसे होना चाहिए। ऐसा लगता है कि शायद हम स्वतंत्र हैं तो हमारे ऊपर सारी जिम्मेदारियां खत्म हो गई हैं। आज भी भारत को बाहर से भी और अंदर से भी बहुत अधिक चुनौतियां हैं। भारत का विकास से सभी लोग बहुत आनंदित हों ऐसा नहीं है। भारत का विकास कई लोगों के लिए, कई देशों के लिए, कई इंटरेस्ट के लिए, उनके लिए ये घातक है और हमें उसका मुकाबला करना है। उसके लिए हमारे को एक दृढ़ता के साथ संशय को हटाकर, संशयात्मा विनाशाय, संशय में मत पड़िए। एक बार एक ही चीज को सोचिए, देश के इंटरेस्ट को सोचिए, देश के इंटरेस्ट में काम करिए। अपनी हर उसको आप आगे बढ़ाने के लिए अगर एकजुट होकर चलें तो उतनी दूर भी नहीं है। आज हम बहुत भाग्यशाली हैं। हमारे देश में एक ऐसा नेतृत्व है, हमारे देश के अंदर एक ऐसा वातावरण है कि जहां पर हम अपने आप को शक्तिशाली बना सकते हैं। माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, सभी लोग इतने एकजुट होकर काम करें। तो दोस्तों, जिस तरह संसद से लेकर सड़कों तक अमित शाह को विपक्ष के सवालों का सामना करना पड़ रहा है, उससे ये साफ कर दिया है कि छात्र आंदोलन अब सिर्फ छात्रों तक सीमित नहीं रहा बल्कि एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। एक तरफ कांग्रेस और विपक्ष लगातार शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का संदेश देने में जुट गई है। वहीं अजीत डोभाल का युवाओं को दिया गया संदेश भी ऐसे समय में सामने आया जब देश भर में छात्रों के आंदोलन और सरकार की कार्रवाई को लेकर बहस तेज है। अब सवाल यही है कि क्या अमित शाह विपक्ष के आरोपों और छात्रों की नाराजगी का जवाब देंगे या फिर वो ऐसे सवालों से भागते रहेंगे। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र।